हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस एक्सप्लेन्स। आई थिंक आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी। देन हम स्टार्ट करते हैं कि ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी है तभी आप ये समझ पाओगे, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो हमने कहा था कि जब विनाइल पॉलीमराइजेशन में काफ़ी सारी लिमिटेशंस देखने को मिली कि उसकी जो पॉलीमर हमसे जो ऑब्टेन हो रहा था वो यहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसलिए उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना पड़ता है ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर हमें जो पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि विनाइल पॉलीमराइजेशन के। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसका नाम इसलिए क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कैटालिस्ट ही यही यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। और ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट में सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल, दैट इज़ द टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एल इथाइलिन की थ्राइस TiCl4 एक इनर्ट सोलवेंट है। ठीक है, सॉरी इनर्ट सोलवेंट नहीं है, जो मदद से हम करते हैं, से हम अगर बात करें कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन की, तो कैटाइनिक में हमने काफ़ी सारे वो पढ़े थे। AlCl3 यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 यूज़ कर सकते हैं और BF3 यूज़ कर सकते हैं वाटर के साथ, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट, तो इसको हमेशा हेप्टेन एक इनर्ट सोलवेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाता है, देन आगे प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मोस्टली कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड आपके आपस में फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से इसलिए हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हम ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं जिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, तो हम उस रिएक्शन को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे टोटल इसके 3 एडवांटेजेस लिखे, कुछ एडवांटेजेस लिखी हैं। जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले जो पॉलीमराइजेशन होती है, ये जो पॉलीमराइजेशन होती है ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, ये तो बिल्कुल माइल्डर कंडीशंस में की जा सकती है। बिल्कुल माइल्डर कंडीशन चाहिए होती है इसको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, माइल्ड कंडीशन में ये हो जाती है। देन पॉलीमर जो यहाँ पे पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं, हमारी मेन दिक्कत क्या थी कि पॉलीमर हमें ब्रांच्ड मिल रहे थे, तो मतलब यहाँ से जो हमारे पॉलीमर बनते हैं वो हमें यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट चेन ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्ट्रेट चेन मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होती है वो एक स्पेसिफिक मैनर में होती है, दैट इज़ एक स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में होती है। कोई ऐसे नहीं होती कि मैनर लेस, तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एक मैनर्स में होती है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ना कोई आपका मैकेनिज्म गिवन नहीं है कि कैसे कैसे करनी है। नॉर्मल हमें सबको पता है कि चेन इनिशिएट होनी है, प्रोपेगेट होनी है, टर्मिनेट होनी है। बस फ़र्क क्या था कि चेन हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिलती है, वहाँ पे हमें भी वहाँ दिखता तो हमें कुछ भी नहीं होता। हम ऐसे डायरेक्ट ना देख सकते हैं कि हमें चेन स्ट्रेट मिली या फिर हम यहाँ पे ब्रांच मिल रही है, वो तो सिर्फ दिखता है अगर हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, तब पता चलता है ना कि वो हमें ब्रांच मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर हम कॉपी पे ड्रॉ करते जा रहे हैं तो हमें तो ये भी ब्रांच ही दिखेगी। जी, हम दिख ही रही है, हम जैसे कि नीचे CH3 लगा हुआ है, तो इस तरह से ना कोई ऐसा मैटर नहीं होता। बस हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए बस कि चेन इनिशिएट होगी, प्रोपेगेट होगी एंड टर्मिनेट होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन करके दिखाओ तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनिशिएट करना चेन को, देन उसको प्रोपेगेट मॉलिक्यूल ऐड करते जाना एंड देन उसको टर्मिनेट कर देना। तो बस यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है CH3 CH डबल, कोई भी मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ये G, ठीक है, G है ना, ये CH2 लोगों को CHG लिखा हुआ था, तो बस यहाँ पे मैंने G की जगह CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एंड देन बस ये नीचे आ गया, बस मैंने बस आगे पीछे लिखा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH एंड CH3 एंड पूरी कंटिन्यूस होती रहेगी, कोई वो वाली बात नहीं है इसमें। बिल्कुल पीछे वाले जगह आपने वो अच्छी तरह से पढ़ ली है कि कैसे हम रिएक्शन करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है टाइटेनियम के साथ। ठीक है, आगे प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आकर ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट या फिर ज़िगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन होती क्या है, क्यों उसका यूज़ किया गया है। ठीक है, बस यहाँ पे भी फिर मैंने वही लिखा हुआ है कि अगर हम इसे टर्मिनेट करना है रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या कर दो, इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे पॉलीमर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है।